राज्यसभा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन से हुई मौत को लेकर दी गई जानकारी के बाद बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। बिहार की विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। जिस तरीके से संक्रमण की दूसरी लहर में बिहार में भी ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में बेड की कमी थी, विपक्ष ने उस वक्त भी सवाल खड़े किए थे। और अब जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यसभा में जवाब दिया है कि किसी की भी मौत ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं हुई है, तब आरजेडी हमलावर है। आरजेडी के नेता व विधायक भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि झूठ बोल रही है सरकार। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सबसे पहले आप वो सुनिए। हमेशा जुमलेबाजी करते हैं। देश कराह रहा था, हर घर में चिल्लाहट थी कि जान बचाओ, ऑक्सीजन लाओ, और क्या उनके कान तक जू नहीं रहेंगी। केंद्र सरकार और मोदी सरकार को ये पता नहीं है कि देश में लाखों लोगों की मौत ऑक्सीजन के बगैर हो गया, और ये झूठा बयान देकर देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और देश की जनता जानती है, चाहे उनके वोटर हो चाहे किसी के वोटर हो, कोरोना किसी को पहचाना नहीं कि ये बीजेपी के वोटर हैं, ये विपक्ष के लोगों का वोटर है। अब जनता बताएगी कि कितने लोग, उनके परिवार, सगा संबंधी, पास पड़ोस के लोग बिना ऑक्सीजन के कितने लोगों की मौत हुई है। लाखों लाख की मौत हुई है, और पूरे देश में हमको लगता है कि 80 से 90 लाख लोगों की मौत कोरोना और ऑक्सीजन के कमी की वजह से हुई है। केंद्र सरकार का मामला है और राज्य सरकार उनके अधीन है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार अगर कोई काम करती है तो इसमें सारे लोग, मोदी जी भी बदनाम है और नीतीश जी भी है। और ये लोग कोरोना वायरस को रोकने के लिए और उससे रोकथाम के लिए, जनता के लिए कोई उपाय इन लोगों ने नहीं कर रखा था, और ये मरने के लिए छोड़ दिया था कि जाओ मरो, जैसे मरो। यहाँ हॉस्पिटल में पैसे ले रहे थे, इलाज नहीं कर रहे थे, रोज़ मौत हो रही है। हॉस्पिटल रोज़ कर रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। और ये बेतुका बयान देकर ये केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मोदी जी से मैं कहूँगा कि ऐसे गलत लोगों को मंत्री बनाकर देश को, जनता को जो गुमराह कर रहा है, इसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। तो भाई वीरेंद्र का ये बड़ा बयान। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, और संक्रमण की दूसरी लहर में किस तरीके से लोग तड़प रहे थे वो शायद भूल गए हैं लोग। आपको भी हमने तस्वीरें दिखाई थी संक्रमण की दूसरी लहर की, जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, बेड की किल्लत थी, और ज़रूरत की दवाइयाँ भी बाज़ारों में उपलब्ध नहीं थी। दवाइयाँ कीमती बिकने लगी थी और लोग तड़प तड़प कर जान गंवा रहे थे। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।